नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो बतौर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को दूसरी बार पार्टी ने जिम्मेदारी सौंपी है। पदभार ग्रहण करने के बाद प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सभी जिलाध्यक्षों के साथ बैठक की। बतौर प्रदेश अध्यक्ष ये दूसरी पारी की पहली बैठक है। बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। गणेश गोदियाल के पदभार ग्रहण समारोह से पार्टी ने विधानसभा चुनाव 2027 का बिगुल फूंक दिया है। गणेश गोदियाल ने कहा कि हमने हर जिले के कार्यकर्ताओं से संवाद किया, उनकी राय जानी, इसके बाद इन नियुक्तियों का निर्णय लिया गया। हमारा उद्देश्य कांग्रेस को बूथ स्तर तक मजबूत बनाना है। मौका भी है और दस्तूर भी है। तो कल चूंकि नया कार्यभार ग्रहण किया तो मैं भी यहाँ था और हमारे तमाम जिलाध्यक्ष महोदय जितने हैं सब लोग भी यहाँ हैं। तो मौका भी है, दस्तूर भी है, तो बैठक होनी चाहिए। इसलिए आज प्रातः 11 बजे से ये बैठक बुलाई। जिलाध्यक्षों से बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य फीडबैक लिया। बहुत सी महत्वपूर्ण बातें आई हैं। जिलों में ब्लॉकों के रीऑर्गेनाइजेशन से संबंधित, डिलिमिटेशन से संबंधित बातें सांगठनिक हैं। बीजेपी विधायक व प्रदेश प्रवक्ता विनोद चमोली ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि हरीश रावत आज जिन मुद्दों पर बयान दे रहे हैं असल में वही बातें हैं जिन्हें वर्षों तक कांग्रेस के भीतर वो खुद पैदा करते रहे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में अविश्वास का माहौल बनाने, कार्यकर्ताओं को आपस में भिड़ाने और संगठन को रसातल में पहुंचाने का काम सबसे ज्यादा हरीश रावत के दौर में हुआ। साथ ही उन्होंने कहा कि अब जब कांग्रेस लगातार पतन की ओर जा रही है तो हरीश रावत उन पापों का एहसास होते हुए उन्हीं विषयों को सामने ला रहे हैं। चमोली ने कहा कि ये अच्छी बात है कि वो अब सच स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की वर्तमान स्थिति के लिए वही सबसे अधिक जिम्मेदार हैं। ठीक बोल रहे हैं। आज तक उन्होंने जो विष घोला है कांग्रेस के अंदर, अब वो विष को खुद स्वयं धारण करना चाहते हैं। तो कुल मिला के हरीश रावत जी आजकल एक पश्चाताप के दौर से गुजर रहे हैं। तो जो उन्होंने अभी तक किया है, जिसके कारण कांग्रेस का पतन हुआ है, अब उन सब विषयों को सामने लेकर आ रहे हैं। जैसे उन्होंने ब्राह्मण वाला विषय बोला था, अब वो विष वाला विषय बोल रहे हैं। तो जिस तरह से उन्होंने विष उम्मन आज तक किया है और विष घोला है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अंदर, एक दूसरे से लड़ा के, एक दूसरे के विरोध में ले जाके, और कांग्रेस जिससे आज रसातल में गई है, तब धीरे धीरे उनको रियलाइज हो रहा है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बातें कह रहे हैं। उत्तराखंड के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने बीजेपी पर कटाक्ष किया है। हरक सिंह रावत को लेकर बीजेपी नेता लगातार टिप्पणी कर रहे हैं कि हरक सिंह रावत एक पार्टी में और एक जगह नहीं टिकते हैं। ऐसे में उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता कांग्रेस की जगह पर अपनी पार्टी को देखें। उन्होंने कहा कि इस समय मंत्रिमंडल में अधिकांश मंत्री कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए हैं। साथ ही हरक सिंह रावत ने कई नेताओं के नाम गिनाते हुए कहा कि वो लोग भी कई दलों में शामिल रहे हैं। तो वो एक चीज सुनो, पहले अपना घर तो बचा ले भाजपा वाले। मुझको ये बता दो, मंत्रिमंडल में रेखा आर्य भाजपा कांग्रेस की है ना। पहले बाबूराम जी के साथ कभी कांग्रेस में रहा, फिर बाबूराम जनता पार्टी में, जब बाबूराम जी 77 में जनता पार्टी में चले गए तो जनता पार्टी में रहा, फिर बाबूराम जी 80 में कांग्रेस में आया, फिर 80 में आया कांग्रेस में आया सुबोध उनियाल। उस बाद 81 में बाबूराम जी ने रिश्ता दे दिया हेमंत बाबूराम जी ने, तो सुबोध उनियाल। फिर वो जो उपचुनाव हुआ अग्रवाल का, विजय बाबूराम जी को टिकट मिला 98 में पौड़ी लोकसभा से, तो सुबोध उनियाल फिर कांग्रेस में आ गया। राजधानी देहरादून में कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष के पदभार ग्रहण कार्यक्रम के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बयान दिया है कि वो 2027 के चुनाव में बीजेपी के विजय रथ को रोकेंगे और उलट देंगे। उनके इस बयान पर बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हरीश रावत की मानसिक विकलांगता दर्शाता है। पाठक ने आरोप लगाया कि बिहार चुनाव के परिणामों के बाद भी कांग्रेस ने कोई सबक नहीं लिया है। बायोमेट्रिक ठंड नहीं लग रही है केंद्र में? अरे गाड़ियों देखिए, मैं इस पर ये कहना चाहूंगी, माननीय हरीश रावत जी को एआईसीसी की टीम के मेंबर्स
की जगह भी नहीं दी गई है, उनको एकदम बाहर का रास्ता दिखा दिया है। उससे भी उनको कुछ सबक लेनी चाहिए कि अब उनकी बातों में, उनकी कथनी में, उनकी करनी में किसी भी चीज का, किसी भी प्रकार का न तो विजन है न तो सत्यता है। तो इन सब चीजों के मद्देनजर अब उनको संन्यास ले लेना चाहिए, और संन्यास से पहले ये थोड़ी थोड़ी सगुफे छोड़ते रहते हैं कि लोगों को ये लगे कि मैं जिंदा हूं वाली प्रथा में हरीश रावत जी लगातार चल रहे हैं। लेकिन ये उनकी मानसिक विकलांगता का परिचय वो दे रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को उलटने की बात कर रहे हैं। बिहार के चुनाव परिणाम से तो उनको कम से कम सबक लेना चाहिए कि ठंड नहीं लग रही उपेंद्र जी? अरे गाड़ियों पे ज्यादा लगता है। तो गाड़ी से तो मैं भी आई हूँ। हमारी बाध्यता है कि उत्तराखंड की राजनीति में कांग्रेस के हालिया संगठनात्मक बदलाव को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। इसी कड़ी में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष के पदभार ग्रहण कार्यक्रम को पार्टी का अंदरूनी मामला करार देते हुए कहा कि इस पूरी प्रक्रिया में भाजपा का कोई हस्तक्षेप नहीं है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस का ये बदलाव इस बात का स्पष्ट संकेत है कि पार्टी अपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को नाकाम मान चुकी है। पाठक ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अपने ही नेतृत्व की कार्यकुशलता पर सवाल उठाकर ये साबित कर रही है कि पिछला संगठनात्मक ढांचा पूरी तरह कमजोर था। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी के भीतर जारी खींचतान और बंदरबाट कांग्रेस की लगातार कमजोर होती है और जमीन और आंतरिक अस्थिरता को उजागर करती है। ठंड नहीं लग रही उपेंद्र जी? अरे गाड़ियों पे ज्यादा। देखिए, जो उनका अंदरूनी कार्यक्रम है कि उनके कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पदभार ग्रहण कर रहे हैं और उसमें उनका उनके जो कार्यकर्ता हैं वो स्वागत कर रहे हैं, तो वो उनका अपना आंतरिक कार्यक्रम है और उसको वो अपने तरीके से कर रहे हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई विरोध नहीं है। और जहां तक रही बात एक नए उत्साह और नई बातों की, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि इससे साफ तौर पे खुद ही कांग्रेस मान रही है कि जो उनके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस के, वो किसी भी प्रकार से किसी भी लायक नहीं रहे हैं। ठंड नहीं लग रही उपेंद्र जी? अरे गाड़ियों पे उत्तराखंड के पूर्व मंत्री कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि देश में राजनीतिक बदलाव उत्तराखंड से होगा। बिहार में चुनाव परिणामों को लेकर पूछे गए सवाल पर हरक सिंह रावत ने उत्तराखंड से देश की राजनीति में बड़े बदलाव की बात कही। उन्होंने कहा कि जैसे उत्तराखंड से गंगा और यमुना निकलती, उसी तरह से राजनीतिक परिवर्तन की शुरुआत उत्तराखंड से ही होगी। आपको बता दें कि चुनावी रणनीति में कांग्रेस लगातार कमजोर हो रही है और ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार मायूसी के दौर से गुजर रही हैं। उत्तराखंड समेत कांग्रेस में कई वरिष्ठ नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी के तहत हरक सिंह रावत को भी चुनाव प्रबंधन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। बिहार की बात अब मैंने कहा था, तुलना कभी बिहार से उत्तराखंड की नहीं हो सकती। गंगा कहां से निकली है? गंगोत्री से निकली है। यमुना कहां से निकली है? यमुनोत्री से निकली है। तो अब जो परिवर्तन की गंगा होगी वो बिहार से नहीं, उत्तराखंड से निकलेगी। आने वाला समय अगर आप इस देश की राजनीति का इस देश की राजनीति में जो परिवर्तन की लहर पैदा होगी, जिस तरह पूरे देश के सींचने का काम गंगा यमुना ने किया है, जो उत्तराखंड से निकली है। उत्तराखंड कांग्रेस नई ऊर्जा के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है, लेकिन वही बीजेपी नेता लगातार इस पर निशाना साध रहे हैं। इसी कड़ी में रुद्रप्रयाग के बीजेपी विधायक भरत चौधरी ने कहा कि कांग्रेस नेता भले ही खुशी मना रहे हों, लेकिन अंदर ही अंदर वो इस बात से सकते में है कि पार्टी की कमान गणेश गोदियाल के हाथ में कैसे आ गई। चौधरी का दावा है कि इस फैसले के नतीजे जल्द ही दिखने लगेंगे। टांग खींचने के लिए एकजुट होना जरूरी है। आप दूर से किसी की टांग नहीं खींच सकते हैं। तो आज वो मंच पे इकट्ठे हुए हैं, अपने अपने टारगेट उन्होंने तय कर दिए हैं किसको किसकी टांग खींचनी है, और 2027 तक उनके यहाँ ये खींचा खींची का कार्यक्रम बदस्तूर चलता रहेगा और चुनाव अब उनके लिए बहुत दूर की कौड़ी हो चुकी। कोटद्वार में 15 जनवरी से शुरू होने वाली अग्निवीर भर्ती रैली में शामिल होने वाले बेरोजगार युवाओं के लिए कई सामाजिक संगठनों ने निःशुल्क रहने और भोजन की व्यवस्था का जिम्मा उठाया है। पूर्व सैनिक संघर्ष समिति के अध्यक्ष
महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि उनका संगठन अन्य संस्थाओं से भी समन्वय कर रहा है ताकि भर्ती रैली में आने वाले सभी युवाओं को बिना किसी शुल्क के ठहरने और खाने की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। एक अभूतपूर्व कार्य यहाँ पे किया जा रहा है, लोगों को रोजगार सृजन की बात कही जा रही है। और एक बात दिशा और निकल कर यहाँ पे आ रहा है कि इस भर्ती में जो खान पान की व्यवस्था फ्री ऑफ कॉस्ट वो एक होटल व्यवसाय के द्वारा की जा रही है। मैं उनका स्वागत करता हूँ, क्योंकि कहीं न कहीं इसके माध्यम से एक समाज को जोड़ने का जो कार्य उनके द्वारा किया जा रहा है वो साधुवाद हम उनको देते हैं। उत्तराखंड की सियासत में कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान को लेकर बयानबाजी तेज बनी हुई है। इसी क्रम में उत्तराखंड सरकार में राज्य मंत्री एवं 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गैरोला ने कांग्रेस नेतृत्व पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिस तरह विभिन्न राज्यों में कांग्रेस की लहर बताई गई, वही लहर अब पार्टी को समाप्ति की ओर ले जा रही है और संगठन लुप्तप्राय स्थिति में पहुंच चुका है। ज्योति प्रसाद गैरोला ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस उत्तराखंड में सत्ता से बाहर होने के लिए खुद को तैयार रखे, क्योंकि पार्टी के शीर्ष नेताओं के बीच लगातार विरोधाभासी बयान सामने आ रहे हैं। हरीश रावत, प्रीतम सिंह और यशपाल आर्य जैसे दिग्गजों के अलग अलग रुख को राज्य मंत्री ने गुटबाजी का स्पष्ट प्रमाण बताया। तैयार रहें सत्ता से एक बार फिर बाहर होने के लिए, तैयार रहें उत्तराखंड की विधानसभा में अपने न्यूनतम संख्या के लिए, तैयार रहें वो उत्तराखंड में सबसे कम विधायक भेजने के लिए। क्योंकि जो कांग्रेस है, कांग्रेस का जो नेतृत्व है, जिस प्रकार से हरीश रावत जी कह रहे हैं, दूसरी तरफ प्रीतम सिंह अलग कह रहे हैं, यशपाल आर्य कुछ और कह रहे हैं, कांग्रेस पूरी तरह से गुटबाजी की शिकार है। आपस में ही लड़ रहे हैं, आपस में कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। इधर टिहरी में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष को लेकर विरोध शुरू हो गया, इधर पिथौरागढ़ में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष को लेकर विरोध शुरू हो गया। जहर फैलाने की आजादी है उनको, नफरत फैलाने की आजादी है उनको, देश में अवसरवाद फैलाने की आजादी है उनको, अराजकता फैलाने की आजादी है उनको। इसी आजादी का फायदा उठाकर समाज में भ्रम फैलाने का काम करते हैं। बिहार के अंदर किस प्रकार से भ्रम फैलाने का काम किया, अराजकता फैलाने का काम किया, संवैधानिक संस्थाओं पर हमले करने का काम किया। यही कांग्रेस की प्रकृति और स्वभाव हो गया। इस बात की तो उन्हें खूब आजादी। खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। किसान हमारे अन्नदाता, इनके पसीने की हर बूंद से ही धरती हरी भरी होती है और हमारे घरों में अन्न का दीप जलता है। उत्तराखंड की ऊंची पहाड़ियों से लेकर हरे भरे मैदानों तक किसान भाई बहन अपनी मेहनत और लगन से इस भूमि को जीवन देते हैं। आज मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में किसानों की इस तपस्या को सम्मान मिल रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के रूप में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जारी की गई इस योजना की 20वीं किस्त ने किसानों के जीवन में नई रोशनी भरी है। केवल एक क्लिक से डीबीटी के माध्यम से प्रदेश के 8,28,000 किसानों के बैंक खातों में 184.25 करोड़ की राशि पहुंची। ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये किसानों की मेहनत का सम्मान है। ये उनके कल की खुशहाली और सुरक्षित भविष्य का वादा है। अब तक उत्तराखंड के किसानों को इस योजना से 3,300 करोड़ से अधिक की राशि मिल चुकी है। सरकार ने किसान की हर जरूरत को समझा। ब्याज मुक्त ऋण, कृषि उपकरणों पर 80% तक सब्सिडी, मुफ्त नहर सिंचाई की सुविधा, गेहूं और गन्ने पर बोनस। आज बागवानी नई उड़ान भर रही है। नई सेब नीति, कीवी मिशन, मिलेट मिशन और ड्रैगन फ्रूट नीति के जरिए खेतों में नए रंग खिल रहे हैं। हर किसान के चेहरे पर मुस्कान है, हर खेत में हरियाली है, हर गांव में खुशहाली है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ने किसानों को ताकत दी है। धामी सरकार की नीतियों ने किसानों को नया भरोसा दिया है। ये है वो उत्तराखंड
जहां अन्नदाता सशक्त है और हर खेत समृद्ध। सफलता की राह पर बढ़ रहा किसान, उत्तराखंड सरकार दे रही सम्मान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पूर्व मुख्य सचिव के बेटे के साथ देहरादून के थाना राजपुर क्षेत्र में हुई मार पिटाई का मामला गरमाता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि जिस तरह से पूर्व मुख्य सचिव के बेटे के साथ पूर्व विधायक के बेटे ने मार पिटाई की है, इससे कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। उनका कहना है कि देहरादून में कानून व्यवस्था चरमरा गई है, इसमें सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, इस बात को हम शुरू से कह रहे हैं। और सबसे खराब बात यह है, चिंताजनक बात यह है कि सत्ताधारी दल के लोग, सत्ताधारी दल से जुड़े हुए लोग, उसके दायित्वधारी, उसके पदाधिकारी, उनके विधायक, सांसद, उनके पुत्र इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, जिससे राज्य में जो कानून व्यवस्था के जिम्मेदार लोग हैं वो कार्रवाई नहीं कर पाते। अब पुलिस क्या कार्रवाई करेगी? चैंपियन साहब कुछ करते हैं तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई नहीं होती। ये बात समझ में आ रही है मैं लंबे समय से। देहरादून से पूर्व बीजेपी विधायक कुंवर प्रणव के बेटे का एक बड़ा कारनामा सामने आया है, जहां प्रणव के बेटे दिव्य प्रताप ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव एस रामास्वामी के बेटे आर यशोवर्धन के साथ दबंगई दिखाते हुए उसके साथ न सिर्फ मारपीट की बल्कि पिस्तौल दिखाकर जान से मारने की धमकी भी दी है। कुंवर प्रणव के बेटे के साथ मौजूद गनर ने तिरंगे पर भी लात मार दी। मामले में राजपुर थाना पुलिस ने खानपुर के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन के बेटे दिव्य प्रताप सिंह और गनर कांस्टेबल राजेश सिंह पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल बोलेरो को मौके से सीज कर दिया। पूरे प्रकरण के बाद गनर को भी निलंबित किया जा चुका है। पुलिस अब पूरे मामले की कार्रवाई में जुटी है। टीमों को संभावित ठिकानों पर भेजा गया है। दो दिन पहले राजपुर रोड पर मसूरी डाइवर्जन से ऊपर ओल्ड मसूरी रोड पर एक मारपीट का मामला संज्ञान में आया था, जिसमें कि एक वीडियो भी संज्ञान में आया है। तो उस पर जो है पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे विधि सम्मत रूप से अभियोग पंजीकृत किया गया है और उसकी तफ्तीश वगैरह की जा रही है। उसमें जो वादी हैं और जो पीड़ित हैं उनके बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं। मौके वारदात पर जो भी हमें मौखिक साक्ष्य मिलेगा या इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य मिलेगा, उसके आधार पर जो है उसको एकत्रित कर उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी। सर, इसमें कुछ ये पता लगा है कि किस बात को लेकर ये विवाद है? जैसे अभी तक प्रथम दृष्टि से प्रतीत हो रहा है, जैसा कि जो पीड़ित से बात हुई है उसमें बेसिकली विवाद था ओवरटेकिंग को लेकर कि दो गाड़ियां जैसे चल रही थी तो पीछे वाली गाड़ी में जैसे ओवरटेक करने का प्रयास किया गया होगा, लेकिन वहाँ जगह जैसे कम थी, रोड पे स्पेस भी कम था तो साइड नहीं मिल पाई होगी। इसी कारण जो है एक दूसरे में विवाद हुआ। आप इतना काम करते हैं सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, तुम्हारा काम कब नहीं करता है? टिमली में सप्त शक्ति संगम कार्यक्रम के तहत 7 महिलाओं को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। राजमती देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता बीजीआर कैंपस पौड़ी की प्रोफेसर डॉक्टर नीलम नेगी मौजूद रही। हेल्थ और एजुकेशन में उत्कृष्ट योगदान के लिए सामाजिक कार्यकर्ता सुधा मलकोटी और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में योगदान के लिए सावित्री ममगाई को सम्मानित किया गया। इसके अलावा राज्य आंदोलनकारी बीरा भंडारी, शहीदों की माताएं और पत्नियों को भी सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम का संचालन दमयंती राणा और सुषमा बिष्ट ने किया, जबकि स्कूली छात्रों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से रंग जमाया। तो प्रेस दिवस के अवसर पर पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया और सुधा मलकोटी ने विद्यालयों को फर्नीचर देने की घोषणा की। काफी अच्छा था। विद्या भारती के द्वारा सप्त शक्ति संगम के नाम से ये प्रोग्राम किया गया और तमाम मातृ शक्ति को इस प्रोग्राम में बुलाया गया। बहुत सारी माताओं को, बहनों को सम्मानित किया गया और कई जो सैनिकों की पत्नियां रही हैं, जो शहीद हुए हैं, उनकी माताएं हैं, उनको सम्मानित किया गया और हर स्तर की महिलाओं ने इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया। कुल मिलाकर के ये प्रोग्राम काफी अच्छा था। इसमें इसके बारे में यही कहना है कि अब हमारा उत्तराखंड जो है वो किसी भी चीज में पीछे नहीं है।
ना अपनी यहाँ का पर्यावरण हो, चाहे यहाँ की मातृशक्ति हो, चाहे यहाँ शिक्षा हो, सब अपने अपने तरीके से सब आगे बढ़ रहे हैं। और ये तो सबसे मातृशक्ति का तो एक बहाना है। इस बहाने क्या है कि हमें ये पता चलता है कि आज हमारे उत्तराखंड में सब लोग कितने आगे तरक्की पर जा चुके हैं। और ये जो संदेश है ना, ये खाली उत्तराखंड में नहीं, ये बहुत जगह जाएगा। और आज उत्तराखंड के लोगों को कोई भी इस नजर से नहीं देखता है कि वो किसी से कम है। तो इतना बढ़िया कार्यक्रम छो वो कि सबसे पहले मैं वो अपना देश का फौजियों ते नमन कर दूं कि जो हमारी देश की सीमा में हमारा बॉर्डर पर रह के यार हमारी रक्षा करना चाहने। और आज जो महंगाई जी ने एक ये विद्या मंदिर में जो है मतलब एक हम सम्मानित करने का वास्ता बुलाई, तो महंगाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारा जो ये जो हमारी फौजियों की माता और उनकी घरवाली छनाई उनको एक जो सम्मान करी, वैसे बड़ो सम्मान तो मैं बोलना चाहूँ कि क्या बोले मैं अब ज्यादा मैं कुछ ही ना शब्द ही नहीं छन कि जो मैं वो शब्द आज मैं अपना वो कर सकूं। और बहुत बहुत धन्यवाद उनको, उन वीर नारियों को कि जो ये हम तक पहुंचनी और आज ये सम्मान का लायक सम्मान। चलो सर्वप्रथम आप सबको आज प्रेस दिवस की बधाई, शुभकामनाएं हैं। और जो अपना जो चौथा स्तंभ कहा जाता है, जिसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज अपना जो सप्त शक्ति का जो नाम दिया कार्यक्रम था, ये विद्या भारती का आज पूरे राष्ट्र के अंदर ये कार्यक्रम चल रहे हैं। उसी कड़ी में पौड़ी नगर में भी कार्यक्रम हुआ, बहुत अच्छा कार्यक्रम था। और संघ जो अपना मातृ संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके शताब्दी वर्ष 100 वर्ष पूरे होने पर विश्व का दुनिया के ऐसा संगठन है जो अपने 100 वर्ष पूरे करके और 101वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। खबर पौड़ी से है, जहां विधानसभा चौबट्टा खाल के जीवई गांव में भालू के हमले से एक महिला के घायल होने की घटना सामने आई है। घायल महिला का उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिरोखाल में चल रहा है। यूकेडी के जिला संगठन मंत्री बलवंत गुसाई ने एम्बुलेंस और वन विभाग के कार्मिकों के भी जल्द न पहुंचने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि घटना से ग्रामीण क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। साथ ही उन्होंने प्रशासन और विभाग से मामले में पीड़ित परिवार को जल्द राहत पहुंचाने के साथ ही भालू के आतंक से निजात दिलाने के लिए तुरंत कदम उठाने की भी मांग उठाई है। 9 बजे के आसपास जीवई में एक महिला पे भालू ने हमला कर दिया और बहुत बुरी तरीके से जख्मी कर दिया। बड़ी भयानक स्थिति और एक दहशत का माहौल इस समय पहाड़ों में है। अभी कुछ दिन पहले 2 घटनाएं लगातार पोखड़ा ब्लॉक में है, उसके बाद आज बिरोखाल ब्लॉक में इस तरीके की घटना। और इसके बावजूद भी वहां पे जब लोगों ने 108 को फोन किया तो 108 भी नहीं पहुंच पाई। लगभग 1 घंटे इंतजार तक 108 वहां पे नहीं पहुंची, वन विभाग नदारत रहा। अल्मोड़ा के लमगड़ा ब्लॉक के सांगड़ साहू गांव से सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां 55 वर्षीय गंगा देवी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रारंभिक जांच में महिला के कान से खून निकलने और गले पर चोट के निशान मिले हैं, जिससे मामला संदिग्ध माना जा रहा है। एसएसपी देवेंद्र पीचा और सीओ अल्मोड़ा ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और पुलिस का कहना है कि हत्या की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। लमगड़ा थाना क्षेत्र में संघर्ष गांव है, वहां पर एक महिला है, उनकी संदिग्ध परिस्थिति में मृत्यु हुई है। तो कल मेरे द्वारा मौका मुआयना भी किया गया, एफएसएल की टीम भी वहां पर पहुंची थी। मृतका का शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट हो रहा है और उसका क्रिमिनेशन का कार्रवाई अभी हो चुकी है। तो अब जैसा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर आगे उसमें हम जांच आगे और बढ़ाएंगे, उसमें देखेंगे क्या कारण है मृत्यु का, उसके आधार पर फिर आगे कार्रवाई करेंगे। ये लगभग 60 वर्ष के आसपास की है। उसके पति वहीं लमगड़ा में एक रेस्टोरेंट चलाते हैं। उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
और